तो दिस इज आदित्य जोशी। वेलकम टू अनदर वीडियो। नीट के एग्जाम होने के बाद 99.99% बच्चे मैंने ऐसे देखे जो कहते हैं भैया हमें एमबीबीएस ही करना है। अब एमबीबीएस करना है लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज मिल नहीं पा रहा है, ड्रॉप हमें लेना नहीं है, तो उनके पास दो ही ऑप्शन बच जाते हैं, दैट इज प्राइवेट के लिए जाओ या फिर एमबीबीएस अब्रॉड के लिए। नाउ लॉट ऑफ पीपल डायरेक्टली कॉन्टैक्ट एजेंट्स एंड उनको ग्राउंड रियलिटी नहीं पता होती एमबीबीएस अब्रॉड की, ना ही उन्हें प्रॉपर प्रोसीजर पता होता है प्राइवेट में जाने का। तो इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कौन सा सही है कौन सा गलत है, क्योंकि अगर मैं बोलूंगा तो लगेगा कि वन साइडेड ओपिनियन हो सकता है। तो मैंने आपके लिए आज दो लिस्ट बनाई है। पहली लिस्ट में स्ट्रेट अवे पॉइंट बाय पॉइंट मैंने दोनों के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स लिखे हैं ताकि आप अपनी आंखों से कंपेयर कर सको। एंड दूसरी लिस्ट में मैंने दोनों को रेटिंग्स दिए 5 में से बेस्ड ऑन डिफरेंट एरियाज, जैसे अकेडमिक्स कैसा है, एक्स्ट्रा करिकुलर कैसा है, क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा है, हॉस्पिटल्स कैसे हैं, प्रोफेसर्स कैसे हैं, पढ़ाई कैसी है, लैंग्वेज प्रॉब्लम्स। तो इस एक वीडियो के बाद आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक लिस्ट दिख जाएगी। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता रहता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाए। अब पहली लिस्ट में आपको दिखेगा बजट में एमबीबीएस अब्रॉड का होता है 35 लाख टू 60 लाख। ऐसा क्यों है? क्योंकि फिलीपींस में बोलते हैं एजेंट की 30 लाख के अंदर हो जाएगा, लेकिन लिविंग एक्सपेंस इतने हाई होते हैं कि नहीं हो पाता है। मैं खुद इस चीज़ का शिकार था, मेरे वहाँ पे 55 लाख लग रहे थे, 30,000 तो महीने का खर्चा आ रहा था। और प्राइवेट की बात करूँ तो 60-65 लाख से चालू हो जाते हैं। सेमी प्राइवेट भी नहीं कर रहा हूँ, प्राइवेट की बात कर रहा हूँ। आउट ऑफ ए स्टेट भी आप ढूंढ सकते हो तो वो 1.5 करोड़ तक जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है सारे प्राइवेट जाएं, तो आपको ये भी ज़रूर देखना है। क्लिनिकल एक्सपोजर डेफिनेटली प्राइवेट्स में ज़्यादा है। एमबीबीएस अब्रॉड में क्लिनिकल एक्सपोजर उतना हाई है ही नहीं। फिलीपींस में होता है जहाँ कैडेवर मिलते हैं, बाकी सारी यूरोपियन कंट्रीज जो है वहाँ तो कैडेवर मिलते ही नहीं है। रशिया जैसी कंट्रीज में आपको अलाउड नहीं होता है पेशेंट्स को आप छू सको, यूरोप में भी ऐसा ही था। तो इसलिए यहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं मिल सकता आपको, जैसा इंडिया बांग्लादेश में मिल सकता है। फिर आता है ड्यूरेशन में, 7 ईयर्स मिनिमम ड्यूरेशन हो गई है एमबीबीएस अब्रॉड की। अगर कोई स्ट्रिक्टली एनएमसी के नॉर्म्स को फॉलो भी करता है तो भी 6 साल का एमबीबीएस कराएगा, दैट इज 5.5 साल या 5.8 ईयर्स का, जैसा अभी तक उज्बेकिस्तान करा रहा है। उसके बाद इंडिया आके 1 साल की इंटर्नशिप, तो दैट अमाउंट्स टू 7 ईयर्स, जबकि इंडिया में कट टू कट चलेगा, 5.5 साल में आपका एमबीबीएस खत्म हो जाएगा। एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखनी है, दैट इज इंडिया में ही सबसे कम हो रहा है। फिलीपींस में तो 9 ईयर्स तक पहुंच जाएगा, रशिया में भी बहुत ज़्यादा हो जाए, जॉर्जिया में भी 9 ईयर्स तक पहुंच जाएगा। तो एमबीबीएस अब्रॉड इन कंट्रीज में फिलीपींस, रशिया, जॉर्जिया, यहाँ पे 9 ईयर्स तक चले जाएगा। लाइसेंसिंग प्रॉब्लम्स एमबीबीएस अब्रॉड में ही है, इंडिया में कोई लाइसेंसिंग एग्जाम की प्रॉब्लम नहीं होती है। काफ़ी सारी कंट्रीज अभी यही डिसाइड नहीं कर पाई वो लाइसेंसिंग एग्जाम लेंगी तो कब लेंगी, कैसे लेंगी, कहाँ लेंगी, किस लैंग्वेज में लेगी। तो यहीं पे एक और ऑप्शन आता है लैंग्वेज प्रॉब्लम का। तो इंडिया के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, इंडिया के बाहर लैंग्वेज प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होगी। लिविंग एक्सपेंसेस मैंने शेयर कर दिए, बहुत हाई है बाहर। फिलीपींस की बात करूँ तो मैं खुद 30,000 पे कर रहा था पर मंथ, और उसमें भी कट कट के रह रहा था। ऐसा नहीं है कि बहुत लैविश लाइफस्टाइल हो, महीने में इतने खर्च करने के बाद एक दिन में 2 ही बार खाना खाना है, वो भी मेस से आएगा, तो ऐसा भी नहीं खुद खर्च कर रहा हूँ, ये फीस के रूप में चला जाता था। फिर नेक्स्ट 1 और 2 आपको दोनों जगहों पे देना है। ऐसा नहीं है कि एमबीबीएस अब्रॉड चूज करने के बाद नेक्स्ट देना है, इंडिया में नहीं देना है, दोनों जगहों पे देना है। दोनों के बाद इंटर्नशिप कंपलसरीली होगी इंडिया में, तो दैट इज अ गुड थिंग, ठीक है। उसके बाद आते हैं, लैंग्वेज प्रॉब्लम कवर कर ली मैंने। फूड प्रॉब्लम्स, तो इंडिया के अंदर जनरली फूड की ऐसी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन बाहर काफ़ी दिक्कत होती है, खासकर वेजिटेरियंस को, क्योंकि ये जो फिलीपींस जैसी कंट्री है ना, ये कुछ भी उठा के खाते हैं। और यूरोपियन कंट्रीज़ की भी बात करो तो यहाँ बीफ, पोर्क, इन सब का कल्चर बहुत हाई है, और बहुत सारे बच्चे जो बाहर जाते हैं वेजिटेरियन होते हैं, तो उनको प्रॉब्लम्स आ जाती है। एक और पॉइंट है जो कि एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स इन बीएस या फिर फर्स्ट ईयर। बीएस फिलीपींस में होता है, बाकी जगहों पे जैसे यूक्रेन में यूक्रेनियन पढ़ाया जाता था, फिलोसफी पढ़ाई जाती थी, हिस्ट्री पढ़ाई जाती थी। ऐसी काफ़ी सारी कंट्रीज में फर्स्ट ईयर में फालतू सब्जेक्ट्स होते हैं जो यहाँ बीएस में पढ़ाया जाता है फिलीपींस में। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। एक और चीज़ है जो मैंने यहाँ लिखी नहीं, दैट इज व्हाट अबाउट यूएस एमएलई, प्लैब, एमआरसीएस और ऐसे बाहर जाने वाले एग्जाम्स, यूएस यूके के एग्जाम्स पीजी के लिए। बच्चे कहते हैं बाहर से पढ़ने का बाहर निकल जाएंगे, ईजी होगा, ऐसा नहीं है। ईजी एंड टफ दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, पहला एग्जाम कैसा है और दूसरा बच्चा कैसा है। तो बच्चा तो चेंज हुआ नहीं है, बाहर जाके भी वैसी पढ़ाई करनी जैसे प्राइवेट में करता। अब एग्जाम्स बहुत टफ है, ऐसा नहीं है एग्जाम्स ईजी हो। एंड 99% चांसेस में क्लिनिकल एक्सपीरियंस बहुत हेल्प करता है आगे जाके। खासकर मैं प्लैब की बात करूं, बच्चों को प्लैब का तो पता होता है देना है, आपको ये पता है उसके बाद एमआरसीएस देना पड़ता है, क्योंकि प्लैब इज जस्ट ए लाइसेंसिंग एग्जाम।
उसके बाद पढ़ाई के लिए एमआरसीएस देना है, तो वहाँ पे 19 डिफरेंट स्टेशंस होंगे जहाँ पे आपका क्लिनिकल एक्सपर्टीज को चेक किया जाएगा 19 अलग एरियाज में। तो वहाँ क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं है, पेशेंट इंटरेक्शन नहीं है, तो कैसे परफॉर्म कर पाओगे। बच्चे यूएसएमएलई की बात करते हैं, वहाँ पे भी क्लिनिकल एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, एक अच्छा पोर्टफोलियो चाहिए होता है। रेजिडेंसी बाहर बहुत टफ हो चुकी है, तो ऐसा नहीं है कि बाहर जाके ईजी हो जाएगा। फिलीपींस वालों के लिए एक बात और बोल देता हूँ, कुछ एजेंट्स बोलते हैं वो यूएस पैटर्न फॉलो करता है तो वहाँ क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे, प्लस पॉइंट्स मिलेंगे। ऐसा पहले होता था, अब नहीं है। अगर इसको करना है आपको अवेल इन प्लस पॉइंट्स को, क्रेडिट पॉइंट्स को, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका बीएस 4 साल का हो और एमडी 4 साल का हो। ऐसा तो हो ही नहीं रहा। बीएस इन्होंने 6 मंथ्स टू 1 ईयर का कर दिया है, एमडी इन्होंने 4.5 साल का कर दिया है। 4.5 साल पढ़ाई, 1 साल इंटर्नशिप, तो इनफैक्ट 5.5 साल का कर दिया है। तो ये यूएस पैटर्न तो हुआ ही नहीं। सिर्फ ये बोलने से कि हम बीएस करा रहे हैं यूएस पैटर्न हो गया, ये काम नहीं करेगा। यूएस पैटर्न इज बेस्ड ऑन ड्यूरेशन, सब्जेक्ट्स, इंटीग्रेशन, तीनों नहीं है फिलीपींस में। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब आते हैं दूसरी स्लाइड में, ये है रेटिंग्स के ऊपर। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसमें एग्जैक्टली आपको पता चलेगा मैंने किसको कितनी रेटिंग दी है। अगर मेरी पुरानी वीडियोस देखते आए हो तो आपको पता होगा मैंने ये रेटिंग्स क्यों दी है। नहीं भी देखी तो अभी जितना हमने डिस्कस कर लिया उसी से आप भी समझ जाएंगे ये रेटिंग कहाँ से आई है। पहले आते हैं एजुकेशन में, तो एमबीबीएस अब्रॉड को डेफिनेटली थोड़ी सी कम रेटिंग मिली है प्राइवेट से। ऐसा इसलिए क्योंकि सब्सिक्वेंटली आप नीचे जाओगे तो दिखेगा आपको प्रोफेसर्स के बारे में, ठीक है। यहाँ नीचे जाओगे तो, अच्छा मैंने प्रोफेसर्स का लिखा नहीं है तो ये बात मैं बता देता हूँ। एग्जाम कंडक्शन, प्रोफेसर्स, इन सब में ना एक चीज़ याद रखना, एमबीबीएस अब्रॉड के प्रोफेसर्स उतने कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं जितने इंडिया के प्राइवेट प्रोफेसर्स होते हैं। सेकेंड चीज़, इन सब का ओवरव्यू दे देता हूँ। एग्जाम कंडक्शन एमबीबीएस अब्रॉड में फालतू एक मजाक है। ओएमआरस में होगा, चीटिंग होगी, घर पे बैठे बैठे देंगे, ऑनलाइन होगा। यूक्रेन रशिया वाले जो बोलते हैं हम डेली एग्जाम्स लेते हैं, डेली 5 क्वेश्चन मिलते हैं, वो पहले ही आंसर सर्कुलेट हो जाते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई पार करता है, सबके 100 आते हैं। तो ये सब तो फालतू वाली बातें हो गई। अगर मैं वैसे करूं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें करूं, तो इंडिया से बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर उनका नहीं है, ना ही हॉस्पिटल्स का, ना ही कॉलेजेस का। एंड प्राइवेट कॉलेजेस इंडिया में कुछ हैं जिनके इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे हैं। पेशेंट इनफ्लो प्राइवेट कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे कम होता है। और ये बात याद रखना, 99% कॉलेजेस जहाँ पे एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन लेते हो वो प्राइवेट होते हैं, ठीक है। तो ऐसा मत कहना कि उनके में पेशेंट इनफ्लो ज़्यादा होगा। और अगर बाय चांस पेशेंट इनफ्लो टक्कर भी दे दे हमारे पेशेंट इनफ्लो से, तो भी आपको याद रखना है कि आपको तो छूने ही नहीं देंगे पेशेंट्स को, क्योंकि पेशेंट इंटरेक्शन तो बहुत कम कंट्रीज में अलाउड है। तो ये भी पॉइंट एक अच्छा है। एक्स्ट्रा करिकुलर्स बाहर होते ही नहीं है, जीरो। मैंने फिलीपींस में एडमिशन लिया था, हमें बोला गया था एक्स्ट्रा करिकुलर्स होते हैं, उनके पॉइंट्स होते हैं इनफैक्ट, जैसे फुटबॉल और ऐसे स्पोर्ट्स होते हैं, पता नहीं क्या क्या, कुछ नहीं होता है। फिर एग्जाम कंडक्शन मैंने बता दिया। क्लिनिकल एक्सपोजर के बारे में इतने टाइम से हम बोलते आ रहे हैं। यूरोपियन एंड वेस्टर्न कंट्रीज में तो कैडेवर भी नहीं दिया जाता है। फिलीपींस में कैडेवर था, ठीक है, लेकिन उसकी हालत उतनी अच्छी नहीं है, इंडिया जितना अच्छा नहीं है, अगर मैं आपको बॉटम लाइन बता दूं तो। एजुकेशन के लिए मैंने इसलिए इतने नंबर दिए, आपको दिख जाएगा मैंने कौन सी रेटिंग दी है और आपको समझ आएगा क्यों दी है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ हो सकती है जहाँ आपको भैया थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल बात कर दिया आपने, दैट इज़ हॉस्पिटल। प्राइवेट में आपने 3.5 क्यों दे दिया हॉस्पिटल्स को? क्योंकि प्राइवेट के हॉस्पिटल ख़राब नहीं होते, प्राइवेट के हॉस्पिटल ठीक होते हैं। एंड आप नोटिस करना, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ना यूजुअली जो होते हैं वहाँ पे पेशेंट इनफ्लो भी अच्छा खासा रहता है। तो ऐसा नहीं है कि पेशेंट नहीं मिलेंगे, पेशेंट मिलेंगे, अच्छे खासे मिलेंगे। नो डाउट एम्स की टक्कर के नहीं मिलेंगे, क्योंकि एम्स और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को तो लाना ही मत इस पिक्चर में, मैं पहले ही बता देता हूँ। क्योंकि अगर उनको लाना होता, ठीक है, तो फिर हम गवर्नमेंट से कंपेयर करते। गवर्नमेंट सीट नहीं मिल रही तो बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन देखना है ना, तो इसलिए उनसे कंपेयर मत करना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें रही। ओवरऑल तुम्हें दिख गया प्राइवेट सुपीरियर है एज कंपेयर टू एमबीबीएस अब्रॉड। अब भैया अगर इतना ही अच्छा है प्राइवेट, तो एमबीबीएस अब्रॉड बच्चे जाते क्यों हैं? तो इसके पीछे सिंपल रीज़न है, एमबीबीएस अब्रॉड बच्चे इसलिए जाते हैं क्योंकि उनके बजट में फिट नहीं आता है प्राइवेट। दैट्स इट, दैट्स द ओनली रीज़न। कोई घर वाला नहीं चाहेगा बच्चा दूर चला जाए, इतनी दूर चला जाए, खाना वाना उसे ढंग से ना मिले, कुछ ना हो, ठीक है। तो अगर आपका बजट है, कंक्लूजन बता देता हूँ, अगर आपका बजट है अराउंड 65-70 लैक्स, तो फिर आपको प्राइवेट इंडिया में देखना चाहिए। आपका साल बचेगा मिनिमम 1.5 to 2 ईयर्स आपके बचेंगे, ठीक है। आपका पैसा लॉन्ग टर्म में उतना नहीं बचेगा, वो शॉर्ट टर्म में उतना नहीं बचेगा, बट लॉन्ग टर्म में वो कंपनसेट हो जाएगा। थर्ड चीज़, कोई सेटलमेंट वाली प्रॉब्लम्स नहीं आएगी,
इंडिया के अंदर ही अगर आपको घर परिवार से मिलना है तो आपको ये 50-50 हज़ार की 30 हज़ार की टिकट्स नहीं खरीदनी पड़ेंगी वन वे। तो ये सारी चीज़ें अगर आप कैलकुलेट कर लोगे तो आप यही देखोगे कि आपके लिए क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको टाइम सेव करना है, ठीक है, आपको 2-3 साल बचाने अपने, या फिर आपको पैसा सेव करना है, 20-25 लाख बचाने हैं। दैट्स इट। क्योंकि फिलीपींस से कंपेयर कर तो फिलीपींस वॉज 55 लैक्स एंड प्राइवेट इन इंडिया है 65-70 लैक्स। एंड अगर देखो सारी कंट्रीज इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, तभी मैंने वहाँ पे 30 लाख से चालू किया था, क्योंकि उज़्बेकिस्तान हो गया, वहाँ पे 35 लाख के अंडर में आपका सब कुछ हो जाएगा। कज़ाकिस्तान उतनी एक्सपेंसिव नहीं है, जॉर्जिया एक्सपेंसिव है, रशिया एक्सपेंसिव नहीं है, मॉरिशियस एक्सपेंसिव है, पोलैंड, रोमेनिया, आर्मेनिया एक्सपेंसिव है, बांग्लादेश एक्सपेंसिव है लेकिन उतना नहीं है, नेपाल एक्सपेंसिव है। और यूएस यूके की बात जो करते हैं ना बच्चे की, यूएस कनाडा एमकैट का पेपर दे के यहाँ एमबीबीएस कर लेते हैं, तो बेटा बहुत एक्सपेंसिव है। तो दिस वॉज एन ओवरव्यू। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड, और ये मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है। मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मैंने देखा कि मैं कैसी रेटिंग देता, तो मैंने इसको ऐसी रेटिंग दी है। दिस वॉज एन ऑनेस्ट रिव्यू। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड। अगर कुछ भी डाउट है तो नीचे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पे आप मुझे डीएम कर सकते हो, नहीं तो ना कैप उसमें भी क्या है वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आई ट्राई टू रीच आउट एंड हेल्प यू विद एज मच एज आई कैन। थैंक यू। और हाँ, अपना डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना, ठीक है। फाइनली अपना डिसीजन सोच समझ के लेना, हार्ड अर्न मनी है।